हेलो, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज क्लास +1 में हम लोग अकाउंटेंसी के अंदर चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स ले रहे हैं। मैंने पहले 2 वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर मैंने विदाउट एडजस्टमेंट से सारा फॉर्मेट वो समझाया था। तो आज मैं कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पे ले रही हूँ। तो वो एडजस्टमेंट कौन सी हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, डेप्रिसिएशन। तो चलिए इसको करते हैं। चलिए पहली एडजस्टमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग द क्लोजिंग स्टॉक। वैसे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है पहले उसको समझते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो दैट मीन ये ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड में जाएगा अगर हम लेजर बनाते हैं, ऑन द क्रेडिट साइड। तो इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, जब भी कोई एडजस्टमेंट आती है, दैट मीन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी डाटा गिवन होता है, उसका हमेशा 2 जगह पे एंट्री होती है, या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट, या आपका ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। तो दैट डिपेंड्स कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन किस तरह से है, कौन से अकाउंट अफेक्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पास करेंगे। जैसे अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो ये आपकी क्रेडिट साइड जाएगा कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और साथ में कहाँ शो होगा, दैट इज बैलेंस शीट ऑन द असेट साइड एज ए करंट असेट के अंदर, या क्लोजिंग स्टॉक आप एज इट इज भी लिख सकते हैं। ये आपके सामने मैंने कुछ फॉर्मेट शो किया है जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ जा रहा है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और उसके बाद बैलेंस शीट में कहाँ जा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द असेट साइड। चलिए बात करते हैं सेकंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको कैसे गिवन होगा। दैट मीन सपोज आपको गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड, मतलब अभी पे नहीं किए, करने हैं। दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बट वो एक्सपेंसेस कौन सा है, दैट डिपेंड्स कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, उसी अकॉर्डिंग आपने इसको फैक्ट डालना है। अगर सैलरीज है तो वहाँ पे लिखेंगे आप सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। बट अगर वेजेस है तो आप लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। दैट डिपेंड्स, किसी भी एक्सपेंस के साथ ये आउटस्टैंडिंग वर्ड हो सकता है। अब इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एग्जिस्टिंग अमाउंट, दैट मीन अगर सपोज सैलरीज है तो सैलरीज के अमाउंट के साथ जाके ये ऐड हो जाएगा। और ये अगर वेजेस है तो ये चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, वहाँ जाके आपने उसको डेबिट में लिखना है टू वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, साथ में ये एडिशन देगा। बट अगर सैलरीज है, बिकॉज सैलरीज इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसीलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके एंट्री होगी। अभी हम इसको क्वेश्चन के थ्रू भी समझते हैं। देन सेकेंडली इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, इट विल बी शोन एज ए लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट अंडर द करंट लायबिलिटी। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ये आपके सामने मैं एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ, ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन, जिसके अंदर क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस में 2 चीज़ें पकड़ाई हैं, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ों के साथ आपको पहले ये सारी चीज़ें क्लियर करूंगी, फिर हम एक बड़ा क्वेश्चन उठाएंगे। तो मैंने सैलरीज दी है 10,000 की, रिपेयर आउटस्टैंडिंग दे दिया कितना, 3,000 का। तो चलिए आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने क्या दी, दैट मीन सैलरीज ड्यू बट नॉट पेड, तो ये आ गया 4,000। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे अगर तो ट्रायल बैलेंस के अंदर चीज़ें गिवन है वो तो सिंगल साइड इफेक्ट देंगी, यानी कि ये जो चला जाएगा P&L अकाउंट में, राइट। और ये जो रिपेयर आउटस्टैंडिंग है ये डायरेक्टली चला जाएगा लाइबिलिटी साइड में, इसको समझिए। और अब वो सैलरीज ड्यू बट नॉट पेड, ये आपका हो गया सैलरीज आउटस्टैंडिंग। इसका आफ्टर इफेक्ट 2 जगह पे पड़ने वाला है, एक तो ये P&L में जाके सैलरीज में जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, और दूसरा ये कहाँ जाएगा, इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो आप अगर नोटिस कर रहे हैं तो मैंने जैसे बताया कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन का आफ्टर इफेक्ट 2 जगह पे पड़ता है, बट अगर ट्रायल बैलेंस में पड़े तो वहां पे सिंगल साइड इफेक्ट जाता है। तो चलिए अब आपको आंसर दिखाती हूँ मैं, आप आंसर को नोटिस करिए। ये देखिए, ये आपके सामने बन रहा है आंसर। तो दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप देख रहे हैं तो वहां पे आपका डाटा चल रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देख रहे हैं 2 सैलरीज एंड देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज, और 10,000 प्लस 4,000 किया तो कितना बन गया, 14,000। और अगर बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग एंड रिपेयर आउटस्टैंडिंग, ये आपका हो गया। अब थर्ड एडजस्टमेंट करना है, तो जिसके अंदर प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं पेड इन एडवांस, यानी कि एडवांस में जिसका पेमेंट हो रखा हो,
तो इसके लिए आपने करना क्या है, पहले सबसे पहले एंट्री अपने माइंड में लेकर आइए। तो एंट्री क्या होगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंसेस। बट ये जो एक्सपेंसेस है मैं फिर बोलूँगी, चाहे डायरेक्ट भी हो सकते हैं चाहे इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, बट दोनों में ट्रीटमेंट जो है वो सेम जाएगा। अगर प्रीपेड है तो दैट मीन्स ऑलरेडी पे हो चुका है, बट आपके पास जो दे रखी अमाउंट उसमें ये एक्सपेंसेस एडेड है, तो आपको उसको क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा। मे बी द ट्रेडिंग अकाउंट और मे बी द P&L अकाउंट, दैट डिपेंड्स कि डायरेक्ट है तो डायरेक्ट एक्सपेंस में से डायरेक्ट डिडक्ट करिए इन द ट्रेडिंग अकाउंट जाकर, बट अगर इनडायरेक्ट है तो आपका P&L के अंदर जाके आप उसको डिडक्ट करेंगे और उसके बाद इसको शो करेंगे एज एन एसेट, एज ए सेपरेट एंट्री एंड इन द करंट अकाउंट। तो ये आपने याद रखना है। अगर ये आप ये चीज़ें याद रखोगे तब आपका जो बड़ा वाला क्वेश्चन है 6 मार्क्स का जो आता है, जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही आपका क्वेश्चन जाता है, तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। अब आपको मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। अब आपके सामने क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी, इंश्योरेंस दे रखा है 20,000, दैट इज़ योर एक्सपेंस। ये कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में। और रेंट प्रीपेड, अगर रेंट प्रीपेड आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ये डायरेक्टली असेट साइड में चला जाएगा, इसका सिंगल साइड इफेक्ट होगा। अब दिया मैंने वेजेस, ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। इनके जो प्लेसेस हैं वो फिक्स हैं, ठीक है, ये समझ आ गया। अब नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन चलते हैं। वेजेस पेड इन एडवांस लिखा है, तो इसका आफ्टर इफेक्ट 2 जगह पे होगा। एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में से जाके लेस हो जाएगा, राइट, और दूसरा ये कहाँ चला जाएगा, इन द असेट साइड। असेट साइड में जाके वहाँ पे इसको प्रीपेड वेजेस वहाँ पे लिखा जाएगा। उस तरह से इंश्योरेंस पेड इन एडवांस अगर आप देख रहे हैं, ये आपका, इसका भी आपका अफेक्ट जो है वो 2 जगह पे पड़ेगा। तो एक तो पड़ेगा P&L में, क्योंकि ये कौन सा एक्सपेंस है, दैट इज योर इनडायरेक्ट P&L एक्सपेंस पे जाके ये माइनस हो जाएगा। और दूसरा आफ्टर इफेक्ट इसका क्या पड़ेगा, ये आपकी क्या बनेगा, असेट। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान अगर रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब आपको मैं आंसर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट दिखा रही हूँ। ये देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस को लेस किया जा रहा है। आउटर में अमाउंट कितनी आ रही है, 8,000। और उसके बाद अब चलते हैं हम P&L में। ये देखिए, P&L आपके सामने चल रहा है। इंश्योरेंस शो किया, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था। आउटर में कितना आ गया, 17,000। देन अब हम चलते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में आप देखिए, वेजेस प्रीपेड चला गया, ऑन द सेट साइड रेंट प्रीपेड चला गया, और जो मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर दिया था, और इंश्योरेंस प्रीपेड भी चला गया। चलिए आप आगे नेक्स्ट। अब आपके सामने फोर्थ आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ। एक्रीड और आउटस्टैंडिंग इनकम और ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि ये इनकम है, इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस, कंसिडर इट। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, जो आउटस्टैंडिंग इनकम होती है उनको हम एक्रीड से प्रोनाउंस करते हैं। वैसे समझने के लिए आप आउटस्टैंडिंग इनकम भी लिख सकते हैं, बट एक्चुअल वर्ड इसका एक्रीड बनता है। तो इसकी एंट्री क्या बनती है, एक्रीड इनकम इज ऑलवेज एन एसेट। अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी आपने करा था। तो अब इसकी एंट्री सबसे पहले देखिए, एक्रीड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम। बट इसका अब आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, चाहे जब भी कोई आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो इनकम है चाहे वो एक्सपेंस है, वो पर्टिकुलर इनकम या एक्सपेंस में जाके जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। क्योंकि पे करना, यहाँ पे तो हम रिसीव करेंगे, वहाँ पे अगर एक्सपेंस है तो हम पे करते थे। तो अब आपने क्या करना है, इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और शोन एज एन एडिशन टू द इनकम। और इस तरह से इसको कहाँ शो करेंगे, इट इज़ योर असेट, क्योंकि आने वाली इनकम है। अकाउंटिंग क्वेश्चन याद करिए तो वहाँ पे आपको करवाया गया था कि एक्रीड इनकम दैट इज़ योर असेट, और बैलेंस शीट में और कौन सी असेट है, ये करंट असेट है। अब आपको मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें ट्रायल बैलेंस दिखाया है। मैंने आपको बताया दिया है एक्रीड कमीशन दैट इज ऑफ 10,000 और रेंट रिसीव्ड दे दिया दैट इज ऑफ 40,000। अब आपके सामने एक्रीड रेंट गिवन है। एक्रीड रेंट है तो 5,000 है। ये जो इसका आफ्टर इफेक्ट सबसे पहले समझते हैं। एक्रीड कमीशन, इस तरह से अगर कोई इस तरह से डाटा गिवन है आपका, ट्रायल बैलेंस में गिवन है, उसका सिंगल साइड इफेक्ट होता है, तो ये सीधा असेट में जाएगा। और उसके बाद रेंट रिसीव्ड अगर आप देखेंगे, ये P&L की क्रेडिट साइड में, बिकॉज दिस इज योर इनकम। और इधर एक्रीड रेंट जो देख रहे हैं, तो इसका आफ्टर इफेक्ट 2 जगह पे पड़ने वाला है। तो वो 2 जगह कौन सी हैं, एक्रीड रेंट एक तो जाएगा
P&L में जाके जुड़ जाएगा। P&L की क्रेडिट साइड में आप इसको क्या करोगे, जोड़ दोगे, दैट मीन्स प्लस करोगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है ना, दैट इज एक्रूड। और उसके बाद दूसरा आफ्टर फैक्ट क्या होगा, ये असेट साइड में जाके एज ए एक्रूड रेंट अपीयर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको शो करना है। अब नीचे आंसर चेक करिए, ये देखिए बाय रेंट, ये आपका बाय रेंट, और ये 40,000 ये तो आपका यहाँ से आ गया। उसके बाद एक्रूड रेंट आपका ये 5,000 इसमें जाके जुड़ गया और 45,000 आ गया। अब इसका बैलेंस शीट में क्या आफ्टर इसका अफेक्ट होगा वो देखते हैं। ये देखिए बैलेंस शीट में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक्रूड कमीशन डायरेक्टली 10,000 ये यहाँ से उठ के दैट में बैलेंस शीट में पहुंच गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं किया। और इस तरह से एक्रूड रेंट अगर आप देख रहे हैं तो ये इसका डबल फैक्टर जैसे मैंने बताया था वो आपका 5,000 यहाँ पे आ गया। तो दैट मीन्स इट विल बी योर असेट। चलिए अब आगे फिफ्थ आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैंडल कर रहे हैं हम लोग। तो अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में इनकम रिसीव हुआ है। तो अगर इनकम रिसीव हुई है तो कैश आया होगा, तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इनकम पर्टिकुलर इनकम। बट अब वो एडवांस थी तो इसलिए एडवांस का अकाउंट ओपन किया जाएगा, तो ये वाली इनकम ट्रांसफर होगी टू द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो एंट्री क्या बनेगी, इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनकम है ये तो क्रेडिट साइड जाएगी, तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में चला गया। और साथ में जब भी एडवांस है, चाहे वो प्रीपेड है, किसी भी तरह का एडवांस है, चाहे एक्सपेंस है, चाहे वो इनकम की तरह शो कर रहे हैं, ये माइनस होना ही होना है, क्योंकि ऑलरेडी इनकम में एडेड करके दिया होता है। तो इसीलिए इसको डिडक्ट किया जाएगा फ्रॉम द पर्टिकुलर इनकम। और साथ में ये किस तरफ जाएगा, डबल इफेक्ट कहाँ चलेगा इसका दूसरा, दैट इज द लायबिलिटी। अब इसको मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म के अंदर बताने जा रही हूँ। अब आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है, ट्रायल बैलेंस दिया। अब आपके सामने क्वेश्चन चल रहा है जिसके अंदर मैंने आपको क्या दिया है, रेंट रिसीव्ड दैट इज ऑफ 50,000, देन उसके बाद आपको क्या दिया, अनअर्न्ड इंटरेस्ट दैट इज ऑफ 10,000, देन अनअर्न्ड रेंट दैट इज ऑफ 5,000। अब इसका आफ्टर फैक्ट हम देखते हैं। सबसे पहले तो नोटिस करते हैं कि ये चीज़ें जाती कहाँ कहाँ हैं। तो ये रेंट रिसीव्ड कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में, राइट। और उसके बाद अनअर्न्ड इनकम कहाँ जाएगा, दैट इज कहाँ जाएगा, दैट इज योर लायबिलिटी, ठीक है। देन उसके बाद अनअर्न्ड रेंट कहाँ जाएगा, दैट इज योर लायबिलिटी। एंड साथ ही में ये P&L में जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये आपके सामने नीचे आंसर भी चल रहा है, बाय रेंट रिसीव्ड 50,000, उसके बाद अनअर्न्ड रेंट जो था ये वाला ये माइनस कर दिया गया है, ये 45,000 बाहर आ गई ये अमाउंट। उसके साथ बैलेंस शीट में जाएंगे तो दोनों ही अनअर्न्ड इंटरेस्ट तो जाने ही जाना था, प्लस साथ में अनअर्न्ड रेंट भी जाएगा डबल इफेक्ट के कारण। तो इस तरह से आपकी ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं डेप्रिसिएशन के बारे में बात करती हूँ। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसकी एंट्री हमने पहले करी है डेप्रिसिएशन के लेसन के अंदर। तो एंट्री क्या थी, डेप्रिसिएशन टू पर्टिकुलर एसेट, वहीं से हम चलते हैं। तो आपकी दूसरी एंट्री हमने बनाई थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। तो इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन है तो वो तो जाएगी कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो। और दूसरा इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, ये पर्टिकुलर मशीनरी या पर्टिकुलर सेट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो तो यहाँ पे आपके सामने मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा है, मशीनरी दैट इज ऑफ 2 लाख, और उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए दी है दैट इज ऑफ 10% ऑन द बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी। तो इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, ये P&L की कहाँ जाएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दैट इज ऑफ 20,000। बट ये 20,000 आया कैसे है, 2 लाख का 10% किया जा रहा है, तो ये 20,000 ऐसे आया है। और उसी के साथ बैलेंस शीट में जाएंगे, ऑन द सेट साइड मशीनरी में से आपका डेप्रिसिएशन लेस करके 1,80,000 बाहर की तरफ आ जाएगा। अब आपके सामने मैंने जो 6 एडिशनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझाई है, सारी एंट्री समझाई हैं, कौन सी चीज़ कहाँ जानी है, और उसके बाद आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी मैं करवा चुकी हूँ। तो अब हम एक बड़ा सा क्वेश्चन ये आपके सामने है, इसको हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाना है वो बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिए। तो आपके सामने सबसे पहले ट्रायल बैलेंस है, आपको याद होगा ये हमने पहले भी किया है।
तो ये जो गुरमंस कैपिटल है ये कहाँ जाएगा, इन द बैलेंस शीट, ये बी लिखेंगे। आपको याद होगा हमने क्या करा था, दैट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट अगर में जाने तो टी लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने तो पी लिखेंगे, बैलेंस शीट में जाना है तो पी लिखेंगे, ठीक है। तो ये गुरमंस ड्राइंग आपकी कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। परचेजेस कहाँ जाएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, परचेजेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद स्टॉक कहाँ जाएगा, दिस इज ओपनिंग स्टॉक, तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट। बिल्डिंग आपकी सेट है तो ये आपका बैलेंस शीट में। देन 12% इन्वेस्टमेंट्स आपके सामने चल रही है, ये भी आपका बैलेंस शीट में है। देन उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये पी एंड एल अकाउंट में जाएगा। देन एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये आपका जाएगा बैलेंस शीट में। देन उसके बाद फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट। देन जनरल एक्सपेंसेस हैं, ये आपका पी एंड एल अकाउंट में। एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस पी एंड एल में। कमीशन आपकी कहाँ जाएगी, पी एंड एल में। देन टैक्सेस एंड इंश्योरेंस है, पी एंड एल में। देन डेटर आपकी सेट है बैलेंस शीट में। क्रेडिटर लायबिलिटी बैलेंस शीट। कैश इन हैंड बैलेंस शीट। देन उसके बाद कैश इन हैंड बैलेंस शीट। देन सैलरीज आपकी पी एंड एल अकाउंट। तो ये आपका हमने ये थोड़ा सा रफ सा डाटा नोट कर लिया। अब नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आपका क्या गिवन है। तो यहाँ पे आपके सामने अगर आप देख रहे हैं तो स्टॉक गिवन है, तो इसका आफ्टर इफेक्ट दो जगह पे पड़ेगा। कहाँ, एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा और एक जाएगा बैलेंस शीट में ऑन द असेट साइड। अब इंश्योरेंस प्रीपेड है तो ये एक तो जाएगा पी एंड एल अकाउंट में, दूसरा आफ्टर इफेक्ट आपकी चला जाएगा बैलेंस शीट में ऑन द असेट साइड में। आउटस्टैंडिंग आपकी लायबिलिटीज़ चल रही हैं, इनका भी डबल इफेक्ट जाने वाला है, ये पी एंड एल में और बैलेंस शीट में जाने वाली हैं। ये पीछे अभी मैंने डिस्कस करके आ रही हूँ मैं आपके साथ। कमीशन 5000 इज येट टू बी रिसीव्ड, दैट मीन्स ये आपकी आउटस्टैंडिंग कमीशन होगी। येट टू बी रिसीव्ड मीन्स एक्रूड कमीशन है, तो एक्रूड कमीशन भी आपकी कहाँ जाएगी, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाके जुड़ जाएगी कमीशन में, और दूसरा आफ्टर इफेक्ट आपकी बैलेंस शीट में ऑन द असेट साइड पे। डेप्रिशिएट हो रहा है बिल्डिंग, इसका भी डबल इफेक्ट पड़ेगा, एक तो पी एंड एल में और दूसरा आफ्टर इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इन द बैलेंस शीट। ये एक रफ सा आइडिया आपका हो गया। अब हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर आप देख रहे हैं इस पूरी वीडियो के अंदर आपका लेफ्ट हैंड साइड अगर देखेंगे तो मैंने क्वेश्चन कर दिया है। अब राइट साइड पे मैं आपको लाइव क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है वो दिखाने जा रही हूँ। चलिए करते हैं। सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक आपका आता है 2 ओपनिंग स्टॉक एंड द अमाउंट विल बी 12,000। और उसके बाद हमारे पास है परचेजेस, बट परचेजेस का हमने क्या लेना है, नेट परचेजेस, जिसके अंदर सबसे पहले हम परचेजेस नोट करते हैं। परचेजेस की अमाउंट आती है 89,000 और लेस करेंगे इसमें से रिटर्न्स। ये इधर मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लेस करेंगे रिटर्न कितने की थी, 4500, और माइनस करके अमाउंट आ जाती है 84,500। देन आफ्टर दैट हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 2 वेजेस, वेजेस आपके हैं 8,000। देन हमारे पास है फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड यहाँ पे कंसीडर करेंगे, बट अगर आउटवर्ड होता तो वो इनडायरेक्ट होता, उसको हम पी एंड एल में ले जाते 20,000। देन अब चलते हैं क्रेडिट साइड में, वहाँ पे हम बात करेंगे रिगार्डिंग द बाय नेट सेल। क्वेश्चन में जो गिवन है, तो नेट सेल हम कैसे लेंगे, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स हमारे पास है 1,50,000, लेस करेंगे रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो ये आपके सामने है 2,800। आप चेक करती जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। 1,47,200 अभी आ गया। तो अब बात करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास जो नीचे देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जा रहा है बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका आफ्टर इफेक्ट वैसे दो जगह पे पड़ेगा, मैंने बता चुकी हूँ आपको मैं।
वन ऑन द क्रेडिट साइड जो हम नोट कर रहे हैं ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा चलेगा आपका इन द बैलेंस शीट। चलिए, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी हमारी हो गई। अब इसको बंद कर देते हैं। तो ये बंद करेंगे, टोटल आपका क्रेडिट साइड का ज़्यादा आता है, ये आ रहा है 1,62,200, और उसके बाद यहाँ पे भी डेबिट साइड में भी इसको प्लेस करेंगे, और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। ये आगे जाके ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और अमाउंट आपकी आती है 37,700। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। और अब बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। सबसे पहले हम नोट करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन एंड द अमाउंट इज 37,700। ये पीछे से चली आ रही है। एंड देन उसके बाद हम क्रेडिट साइड वाले पहले नोट कर लेते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब सबसे पहले इसको समझिए कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का कैसे हम डील करेंगे। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए दिखा रही हूँ, 1 लाख का आपका क्या था, एक रफ आइडिया दे रही हूँ आपको पहले। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था 12/100, और मल्टीप्लाई बाय आप साथ में करेंगे 9/12। तो मेरा टोटल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आता है 9,000। और वैसे भी 9,000 आपको ये देखिए ये गिवन है, राइट। तो दैट मीन यही आपका जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, और ये जो एक्रूड है, ये आउटस्टैंडिंग है, ये सीधा आपका बैलेंस शीट में जाने वाला है। तो इस तरह से आपने इसको डील करना है। चलिए लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 9,000। देन उसके बाद ऐड करेंगे, इसके बाद हम करते हैं कमीशन। कमीशन आपका था 3,500, साथ में आपके आउटस्टैंडिंग कमीशन भी, दैट मीन्स एक्रूड कमीशन आपकी है, दैट इज ऑफ 5,000। तो टोटल करके बाहर निकालेंगे 8,500। चलिए अब डेबिट साइड चलते हैं, वहां पे हम नोट करेंगे सबसे पहले टू जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंसेस में आपकी अमाउंट आती है 2,000। देन हमारे पास आता है एडवर्टाइजमेंट, दैट इज ऑफ 2,400। देन हमारे पास है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, और वो अमाउंट आपकी आती है 1,300। बट इसमें अभी 2 एडजस्टमेंट्स हैं, जिसमें आपकी ऐड कर रहे हैं हम आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, दैट इज ऑफ 1,300, और लेस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस भी इसी के अंदर है, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये अमाउंट आती है 2,400, सॉरी। तो ये ऐड लेस करने के बाद आपका आता है 2,200। तो ये आपका डील हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सैलरीज। सैलरीज पे भी आपका इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। 8,000 की सैलरी है, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज चल रही हैं, दैट इज ऑफ 2,000। अब अमाउंट आपकी आ गई 10,000। तो ये आपका डेबिट साइड डील हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और है डेप्रिसिएशन, ये देखिए ये पड़ा हुआ है। तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, पर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्डिंग की वैल्यू का आपने 2% करना है। अगर आप क्वेश्चन में चेक करें, बिल्डिंग की वैल्यू चल रही है 2,20,000, उसका 2% करेंगे तो ये आ जाता है 4,400। तो इस तरह से आपने इसको करना है। देन अब हम बात करते हैं, चलिए अब हम करते हैं इसका टोटल। तो टोटल अगर हम कर रहे हैं तो ये आ गया हाईएस्ट टोटल, अगर आप देख रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये आता है 55,200, और उसके बाद इसको नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा कैपिटल अकाउंट, दैट इज़ योर बैलेंसिंग फिगर। जैसे एक लेजर बंद करते हैं तो ये आता है 34,200। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बना दिया। तो अब चलते हैं हम बैलेंस शीट की तरफ।
बैलेंस शीट में जैसे जैसे ट्रायल बैलेंस में चीज़ें गिवन है वैसे वैसे मेंशन करेंगे। सबसे पहले तो गुरमन का कैपिटल अकाउंट, गुरमन का कैपिटल अगर देखेंगे तो वो पड़ा है 3,84,000। लेस करेंगे ड्राइंग्स इसकी तो वो है 7,600 और प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट जो पीछे से चला आ रहा है दैट इज़ 34,200। तो इसको एडलेस करने के बाद ये अमाउंट आपकी बाहर की तरफ आ जाएगी 4,10,600। देन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है ट्रायल बैलेंस में। अगर आप चेक करें तो मेरे पास बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को नोट करेंगे। बिल्डिंग के साथ यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी है। बिल्डिंग हमारी है 2,20,000 की और उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाई है लेस डेप्रिसिएशन 4,400 की और अमाउंट आपकी आ जाती है 21,5600। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। 12% की इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी दे रखी है 1 लाख और उसके बाद आपको एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कंसीडर करेंगे यहाँ पे, वो भी हमने बैलेंस शीट में लेके जाना है। वो आपका आता है 3,000। अब चलते हैं, हमारे पास गिवन है क्रेडिटर और डेटर भी गिवन है, डेटर को मेंशन करते हैं। डेटर हमारे पास हैं 80,000 के और क्रेडिटर्स है 19,000। देन हमारे पास है कैश एट बैंक, वो आपके पास है 12,000 दैट मीन्स 12,000। देन हमारे पास है कैश इन हैंड, वो हमारे पास है 1,900। ये मेरी ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ें गिवन थी वो मैंने ख़त्म करी। अब मैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना वो उठा रही हूँ। तो स्टॉक अगर देख रहे हैं तो मेरे को लेके जाना है क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आ गया 15,000। देन हमारे पास इंश्योरेंस प्रीपेड है, ये आपकी ये सेट होती है, ये आपका 400। देन हमारे पास है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़, ये आपकी लायबिलिटीज़ में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये आता है 2,000 का। आउटस्टैंडिंग टैक्सेस ये आपकी आ गए 1,300 के। देन उसके बाद कमीशन इज़ येट टू बी रिसीव्ड दैट मीन्स एक्रूड कमीशन है, ये आपकी असेट होते हैं। एक्रूड कमीशन 5,000। तो ये डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं। अब वो जितनी जितनी चीज़ें लेके जानी थी वो हमने ले गए। अब अगर आप बैलेंस शीट को चेक करें इसका टोटल ये मैच करेगा। तो इसी के साथ ये मेरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। द टोटल इज़ 4,32,900। तो इस तरह से आपका ये मैचिंग हो गई। बच्चे इस तरह से मैंने ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन 6 एंड एक बड़ा सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हुए दिखाया यहाँ पे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर एंड देन कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।